ये क्या करवाया है मतलब? करवाया तो नहीं है, बस हो गया। हाँ, किसने किया भाई वो कहने को फैन ही थे। फोन आया कि घर फायरिंग होगी, आपका क्या तासुरात क्या थे? खुदा की कसम मैं हिल गया था एक दफा, मैं जिंदगी में पहली बार डरा। इस नोयत तक कैसे बात आ गई, मतलब इतना गुस्सा क्यों था? ये रजब के गार्ड को जाके हमने बदतमीजी की। मैं बाकू था तो मैं इनकी वीडियोस देख रहा था। 8-8 9-9 लड़के अकेले को पकड़ के खड़े हैं। एडा लंबा लेटर हो सरकार वो जो सारा लिखे होया तू लाहौर लग तेन फायर मार देना। आपने कुछ ड्रामाटाइज वीडियो की हैं? देखिए कि मेरी कोलैबोरेशन थी। अच्छा, इतनी बड़ी बात आपके चैनल पे बता रहा हूँ। हमारी पढ़ी लिखी जाहिल अवाम कुछ इस तरह किया, मुझे नोटिस भेज रही है कि तुमने उसका भाई जो है वो अगवा कर दिया। किसी के बच्चे ने घर में कोई इस तरह की हरकत इस वीडियो को भी देख के की हो कुछ ना कुछ? मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये बात गलत हो सकती है। एनी हाउ मैंने उस दिन सख्ती से कहा कि जबली जा व्लॉगिंग छोड़ दे। आप ये क्यों हंस रहे थे जब भी मैं आपसे पूछा? आप क्यों? मैं तो आपको हंसता देख रहा हूँ। मैं तो आपको देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा। ये कोई सरप्राइज तो नहीं है? कोई खादा पकड़ा गया हुआ है? मुझे लग रहा है पकड़ा गया। नहीं पकड़ा नहीं गया यार, आप मुतलका थाने से जाके पूछ लें पकड़ा गया तो उनके पास ये ही होगा। वही लड़का जिसके बड़े बड़े बाल हैं? हाँ वही लड़का। बाल मैंने आपको खुद दिखाया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले आपने सुना होगा कि मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट के घर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिस वाक़े की FIR रायवंड के थाने में कटवाई गई। इस वाक़े के फौरी बाद जो है सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद ये कोई यूट्यूब की कोई सीरीज़ है, कोई कंटेंट है या कोई स्टंट किया गया, और बहुत से लोग जो रजब भट्ट को देखते हैं, पसंद करते हैं, वो इस हवाले से बड़े कंसर्न थे। इस वक्त हम रजब भट्ट के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद जो सिक्योरिटी स्टाफ है जो उस दिन भी मौजूद था और जो ऐनी शाहिद भी हैं और जिनकी मुद्दत पे FIR दी गई, उनसे भी बातचीत करते हैं, वक़ूआ समझते हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे कि रजब भट्ट से भी बातचीत की जाए, उसकी फैमिली से भी बातचीत की जाए और इस पूरे मामले के हवाले से जाना जाए कि ये किस तरह से वाक़या पेश आया। क्या पहले भी थ्रेट दिए जा रहे थे? आपको पता है पिछले 1 साल में रजब भट्ट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्हें व्यूअरशिप मिली, इन्हें बहुत ज़्यादा लोग देखने लगे, इनके साथ बहुत ज़्यादा लोग अटैच हुए। और जब आपको शोहरत मिलती है तो शोहरत के साथ जहाँ पैसा आता है वहाँ आपके लिए ख़तरात भी भर जाते हैं। और हमने मुतअद्दिद बार देखा कि बहुत से लोग जब उनको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, शोहरत देता है या पैसा देता है, तो उसके साथ उनके ख़तरात भर जाते हैं। लोग उनको थ्रेट करने लग जाते हैं, उन पर हमला करते हैं। बलाज केस देखा जा सकता है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, वहाँ पर एक नामवर सिंगर थे, उनके साथ भी इसी तरह के मामला पेश आए। बहरहाल आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इस वक़ूए को समझते हैं और ये भी पता करवाते हैं कि क्या इस वाक़े से पहले क्या कोई थ्रेटनिंग कॉल या कोई इस तरह की धमकी अमेज़ कोई फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे। हमारे साथ सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद है जो उस दिन भी यहाँ पे मौजूद था। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? वहीद। वहीद, आपकी मुद्दत में FIR दर्ज हुई है जी। आप उस दिन मौजूद थे यहाँ पे? हाँ जी। क्या हुआ क्या यहाँ पे? आप भी ऐनी शाहिद हैं जी। आप मौके पर मौजूद थे। आपका क्या नाम है? फ़खर रसूल। फ़खर। अच्छा वहीद भाई, बताएं कि किस तरह से मामला पेश आया, क्या किया, किस तरह से बदतमीजी की, हवाई फायर किए, गेट पे फायर किए, हुआ क्या और क्या एग्जैक्टली इसी जगह पे हुआ था जहाँ पे हम खड़े हैं? नहीं, इसी जगह पे नहीं हुआ, वो थे तकरीबन 6 बाइक थी और 12 लोग थे। अच्छा। तो पहले आए हैं मेरे पास, इस्लामाबाद उन्होंने लिए, लेके तो फिर ऊपर से रजब भाई पूछ रहे, रजब भाई कहें, मैंने कहा वो घर नहीं है। अच्छा। तो बदतमीजी करने लग गए कि रजब भाई का गार्ड ये डर गया है, ये वैसे है, ये ऐसे है। पहले भी ये मुंडे आंदे होंगे? पहले भी आंदे होंगे पहले भी? हाँ। मिलन काफ़ी मरतबा आए, नहीं कि एक दो बारी भी नहीं। तो पहले भी बदतमीजी करते थे? हाँ जी, पहले भी बदतमीजी करते थे। पहले भी बदतमीजी करते सी, आपकी गजल ते घर भी उन्होंने बदतमीजी मेरे नाल कीती सी। अच्छा, फिर उस दिन आए मुंडे बदतमीजी ते करने उस दिन आए बदतमीजी भी करते रहे। फिर वो तकरीबन 5 तो या 10 मिनट तो बाद मम्मा भी आ गए सन। मम्मा ने इंटरव्यू उन्होंने दिता है अपना। मतलब रजब की वालदा? हाँ जी, हाँ जी। रजब की वालदा आई और उस टाइम वो इधर मौजूद थे? हाँ जी। फिर मम्मा ऊपर चली गई हैं, तो वहाँ तक गए हैं, वहाँ जाके मुझे गाली दी है, रजब भाई को गाली दी है। एग्जैक्टली कहाँ पे था, अगर आप थोड़ा सा हमें चल के बताएं। ये नाज़रीन, क्योंकि इसके हवाले से बहुत सी कियास रहियाँ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। बहुत से लोग इस जहाँ पे इस चीज़ को लेकर बड़े कंसर्न हैं। बहुत से लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं कि पता नहीं शायद कोई स्टंट था या कोई यूट्यूब की सीरीज थी या कोई कंपेन थी। तकरीबन तो इस यहाँ पे वो खड़े थे। अच्छा। गाली गलौज की है, गाली गलौज करने के बाद फिर वो चले गए आगे। अच्छा। आगे जाके उन्होंने हवाई फायर किए हैं, 5 बंदों ने पिस्टल निकाला है, 1 बंदे ने फायर किए हैं और तकरीबन 8 फायर किए। अच्छा, और हवाई फायर थे? हवाई फायर की। ये इसका क्या मतलब था कि आपको डरा रहे थे? डरा रहे थे, थ्रेट कर रहे थे ना हाँ। आपको? अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या किया फौरी तौर पे? फायर निकाले हैं। फायर निकाल के तो यहाँ पे कुछ बंदे और भी खड़े थे, उन्होंने 115 पे कॉल चला दी है। अच्छा, उनसे रजब की वालदा मिली बाकायदा तौर पे? हाँ। वीडियोस भी बनाई? जी जी। और फिर भी जाते हुए वो ये फायरिंग करके ये फायरिंग करके गए। अच्छा, अब वो किस मतलब कि सोच के साथ आए थे? सिर्फ पिस्टल क्यों लगाया हुआ था, मतलब कि रजब से मिलने आते हुए क्या मतलब? वो कह रहे थे लड़ाई के कि घर से आए थे? वो कह रहे थे कि उन्होंने मुझे मारना था, रजब भाई के साथ दुश्मनी नहीं थी, वो मुझे मारने आए थे। क्यों?
क्योंकि मैं यहाँ पे रज्जा भाई की सेफ्टी के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि ये सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन। लिए खड़ा हुआ है, तो सिक्योरिटी के लिए खड़ा है ना, तो किसी ने भी आना है डायरेक्टली ऊपर तो नहीं जा सकते ना। वो आए हैं, इसने एक मरतबा रोका है पर नहीं, वो मना नहीं हुए, वो ना वैसी गालियाँ निकालते हुए चले गए हैं। दूसरी बार वो आप ही गजल के घर गए हैं, उधर इसने जाके रोका है तो उधर भी नहीं रुके, उधर ना इसके मतलब हाथापाई उन्होंने किया इसके साथ। तब भी ये चुप रहा है, इसने आगे भाई को बताया। भाई ने कहा था यार किसी को, रजब फैमिली को किसी को तंग नहीं करना आप लोगों ने, आपको कुछ नहीं होता। इधर आए हैं, इधर आके भी उस दिन ना पहले माफ़ी मांग के गया वो लड़का, माफ़ कर दिया, सुलह हो गई है, ठीक है। अगले दिन आया, वो मामा से शॉर्ट आउट लिए हैं, लेके तो जैसे मामा ऊपर गई हैं वैसे इसको मारने की धमकियाँ भी दी हैं कि नहीं हम तुझे मार देंगे। उधर गए हैं, उधर जाकर उन्होंने पिस्टल निकाले हैं, वाई फायरिंग की है, यही कहते हैं हमने वहीद को मारना है। वहीद को मारना, वहीद कि ये हमें ऊपर उनको मिलने नहीं देता, ये हमसे आपकी जानिब से कोई तल्ख कलामी या कोई बदतमीजी तो नहीं की गई? क्योंकि नॉर्मली बहुत से लोग आते हैं, फिर आपको कई बार लोगों को कहना पड़ता है कि चलो यार चलें आगे हुए, मतलब कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है ना, तो आपकी तरफ से तो कोई तल्ख कलामी नहीं? मैंने किसी से भी कोई भी यानी कि बदतमीजी या ज्यादती नहीं की है, क्योंकि मैं करता हूँ अपनी जॉब को लेके। अच्छा, अगर कोई बंदा आपकी तो जाहिर बात सिक्योरिटी की ड्यूटी है, आपको जैसे कहेंगे आपने उसको अमल दरामद करना है। जो मुझे वो कह रहे हैं मैं फॉलो उसे कर रहा हूँ, लेकिन अब आम समझती है कि ये अपने आप से कर रहा है, अपनी यानी कि खड़ा हुआ अपनी है, मर्जी से कर रहा है, अपनी ऊपर जाने नहीं दे रहा, जो भी इसके दिल में आता है ये वो कर रहा है। अच्छा, फिर वो लोग गए, आप लोगों ने 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई? पुलिस आ रजब उस वक्त घर मौजूद नहीं, था? रजब भाई लाहौर में थे, लेकिन कहीं काम से निकले हुए थे। अच्छा, फिर कितनी देर बाद आए? तो फिर तकरीबन मेरा ख्याल आधे पौने घंटे बाद रजब भाई आ गए थे। ठीक है, और फिर मतलब कि पुलिस उससे पहले आ गई होगी? फिर पुलिस आई थी, और पुलिस आ गई, पुलिस वालों ने पूरी इंक्वायरी की है, जो खोल हमें मिले थे वो उनको दिखाए हैं। फिर हमारे पास वीडियो पड़ी थी उनकी, वो वीडियो भी दिखाई है। वीडियो यहाँ पे मैंने देखा कोई नहीं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कोई भी नहीं, कैमरा लगा हुआ है आप ही के घर में। अच्छा, यहाँ पे तो कोई यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा अपार्टमेंट्स में वैसे भी अलाउ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, इन्होंने अलाउ ही नहीं किया हुआ। अच्छा, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जब हर चीज की वीडियो डाल रहे हैं तो इसकी क्यों नहीं वीडियो डाल रहे कि हवाई फायर किया, लोगों ने बदतमीजी की, आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह अलाउ नहीं ना करते। ठीक है, और आप तो व्लॉगिंग करते नहीं कि आप वो अपना मोबाइल बना के निकाल के उनको वीडियो बनाने लगे थे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों ने नामजद किया किसी को? नहीं, FIR में नामजद नहीं किया था किसी को? एक बंदे को किया था। वो कौन था? क्योंकि नहीं, ये मैं नहीं बता। अच्छा, चले मैं वो रजब मौजूद है ना घर, हाँ। रजब से पूछ लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये मैं सोसाइटी देखी है, एक निजी सोसाइटी है, इसकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, मैं देखा है कि आते जाते वो पूछते हैं। इतनी सख्त सिक्योरिटी के माहौल में वो लोग पिस्टल लेके कैसे आ गए और फिर निकल कैसे गए? पहले इतनी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी नहीं थी। पहले कोई भी आ रहा है, हमने विजिट करना है या हमने रज्जा भाई को मिलना है या आप ही गजल को मिलना है, तो ऐसे ही आने देते थे। अच्छा, तो ऊपर से भी ये सारा एरिया चारों खुला तरफ से हुआ है, ओपन वो है। आगे द्वार, हाँ। हाँ जी, पीछे भी सारा ओपन है। और लेकिन मोटरसाइकिल तो नहीं लाई जा सकती ना, मोटरसाइकिल तो मेन गेट आ लाई जा सकती है। इधर ना ऐसी दीवारें नहीं भी हैं, कोई दीवारें नहीं भी हैं, जिधर से वो पीछे से भी आए हैं, निकले भी पीछे से। कितनी देर फायरिंग करते रहे? 1-2 फायर किए? 8 फायर किए हैं, टोटल 8 फायर किए हैं। 8 फायर किए। मुझे लगता है वो सिर्फ वो जरा शशका वशका डाल रहे थे। शशका वशका भी डाल रहे थे और साथ वहीद को डरा भी रहे थे कि वहीद डर जाएगा, पर वहीद डरने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सिक्योरिटी, अपनी ड्यूटी कर रहा है, कि ड्यूटी को उसने अपनी ना जान अपने इधर किया। उसने कहा था वादे कि मेरी जान चली जाती है चली जाए, पर मेरे मालिक पे ऊपर कोई आँच नहीं आई। अच्छा, मुझे दूसरी चीज़ बताएं कि मैं अभी देख रहा था 1-2 लोग मिलने भी आ रहे थे, कोई केक लेके आया हुआ था, तो क्या अभी भी लोग आते हैं? अब क्या जितनी आवाम आती थी उनको भाई सबसे ऊपर सोए भी हुए हैं, तो भाई आके उनसे मिलते थे, प्यार दिया भाई को बहुत ज़्यादा। पर जब से ये हुआ वाक़या हुआ तो भाई को हमने खुद ही मना कर दिया कि भाई आपने नहीं मिलना, क्योंकि हमें जान उनकी अजीज़ है। अभी क्या ये मैं देख रहा हूँ 2 गार्ड्स भी खड़े सिक्योरिटी हैं। भी उन्होंने 2 सिक्योरिटी और आ गए सिक्योरिटी गार्ड, और पहले भी वहीद पूरी अपनी जान से हिफाजत कर रहा था उनकी, अभी भी वैसे ही है। सही। अभी रजब मौजूद है ऊपर? हाँ जी, आए नाज़रीन, आपको रजब से मुलाकात भी करवाते हैं और रजब का साथ घर भी दिखा देते हैं लगे हाथों। और ये वो जगह है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि फायरिंग का वाक़या हुआ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि बहुत से लोग जहाँ पे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपने कंसर्न शो कर रहे हैं, तशवीश शो कर रहे हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं कोई स्टंट लगाया गया या कोई कंट्रोवर्सी थी या कोई, नहीं, ये सब झूठ है। मतलब कि वो कुछ ना कुछ नाकतीन होते हैं ना। वो ऐसे कह रहे हैं कि जी अपना फेम लेने के लिए, पर अल्हम्दुलिल्लाह भाई के पास जितना फेम है भाई को उतना ही काफ़ी है। भाई कोई झूठा काम नहीं करते फेम के लिए, उनको रब ने इज्जत दी है, रब ने इज्जत दी है, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, अल्लाह पाक और भी देंगे इज्जत, पर भाई ऐसा काम नहीं फेम के लिए नहीं करते। अच्छा, वो अपनी रजब फैमिली से धोखा नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि वो हाथापाई भी हुई उस दौरान? हाथापाई हुई थी, और ये भी निशान है, ये तो अब ये तो मेरे ख्याल नाखून लगे हुए हैं आपको। नाखून लगे हुए हैं। ये फायरिंग से पहले वो आपको मतलब कि तशद्दुद भी करते जब रहे? आप ही के घर में थे। अच्छा, ये 1-2 दिन पहले की बात थी? अच्छा, उस दिन आपको बकायदा तौर पे तशद्दुद किया, फिजिकल हुआ आपके साथ, और उस दिन आके धमकियां दी और जाते हुए 3-4 दिन के बाद आके उन्होंने धमकी भी दी है और फायरिंग भी करके गए। चले
ठीक है, ये एक तो मुद्दई थे उस एफआईआर के, और ये मौके पे मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में हवाई फायरिंग की गई, उनके साथ बदतमीजी भी की गई, ज़दोकोब भी किया गया। रजब से आपकी मुलाकात करवाते हैं और आए आपको ऑन कैमरा ही रजब भाई के जो है घर भी लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रजब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। सबसे पहले बताएं कि खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप बैठे पानी शानी पिए। आए आए बातचीत करते हैं। बताएं ये क्या करवाया है, मतलब कि भाई लोग, करवाया तो नहीं है, बस हो गया। हाँ ये किसने किया, मतलब कि लोग इतना भाई वो आपको- कहने को फैंस ही थे। मैं आपको सारा डिटेल में बता दूंगा। बैठे आए चले बैठे, पानी लेके रजब के घर मौजूद हैं और इनसे इस वाक़े के मुतालिक तमाम तर डिटेल्स लेते हैं। नाज़रीन, रजब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ फैमिली व्लॉगर हैं और यूट्यूब पे आपने देखा कि इनके तकरीबन 40 लाख के करीब जो हैं सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इनके घर कुछ रोज़ पहले फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या हुआ। इस वक्त रजब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इस वाक़े से पहले कोई धमकी अमेज़ कोई कॉल्स भी आई या क्या मामला था, यहाँ तक बात क्यों पहुँची। रजब भट्ट से बाकायदा मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र। रजब आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रजब सबसे पहले बताएं ये क्या मामला था, इन लोगों को आप जानते थे या ये क्या कोई दोस्त साहब आप थे या सिर्फ फैंस थे? भाई उनकी शिनाख्त हो गई। जब शिनाख्त हुई तब मुझे पता लगा कि मैं तो इनको 8 बार शाउट आउट दे चुका हूँ। मैं क्या, मेरे दोस्त क्या, मेरी अम्मी क्या, सब इनको शाउट आउट दे चुके हैं। 3-3 4-4 5-5 बार वो आ चुके हैं। मतलब फैंस ही थे आपके? जी फैंस ही थे। और ये फिर इस नोयत तक कैसे बात आ गई, मतलब इतना गुस्सा क्यों था, या ये कोई स्टंट था? भाई ये तो न्यूज़ अब लेने के पकड़ेंगे पुलिस वाले तो वो बताएंगे एग्जैक्ट वजह क्या है, जब अपने मुंह से वो बताएगा। जहाँ तक हमें बात समझ में लगती है वो यही है कि वो उनकी जो 3-4 चीज़ें मैंने देखी ना जो उन्होंने किया, उससे जो मैंने जज किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ये है कि वो आते हैं, आके मेरे गार्ड से बदतमीजी करते हैं, लड़ते हैं। 8-9 लड़के लड़ते हैं और 10वां लड़का उन्हीं का पीछे कैमरा खड़ा होता है, पकड़ के ना कैमरा पकड़ के खड़ा होता है, वीडियो बना लेता है। जाके उसको स्लोमो किया, उसके ऊपर सिद्धू का गाना लगाया और उसको अपलोड कर दिया। उसके ऊपर 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू आ गए और वो लोग इस चीज़ में हैप्पी। मकसद क्या था कि वो ये दिखाएंगे कि रजब के गार्ड को जाके हमने बदतमीजी की, थ्रेट वो किया? व्लॉग में आता है गार्ड मेरा भाई है, गार्ड का वहीद नाम है उसका। 4 लोग उसको भी जानते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता है जब कोई 4 लोग जानते हो ना, टिकटॉक उसको मतलब बदोबदी लेके आता है फॉर यू पे, ठीक है। उनकी वीडियो फॉर यू पे आ रही थी, उनको मिलियन में व्यूज मिल रहे थे और वो हैप्पी थे कि चलो ठीक है काम चल रहा है। अच्छे तरीके से मेरे पास आना तो जब भाई एक शाउट आउट दे दिया, मैंने शाउट आउट दे दिया। जब मैंने घर पे नहीं होना, मैं बाकू था, तो मैं इनकी वीडियोस देख रहा था कि ये लोग मेरे गार्ड से लड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। 8-8 9-9 लड़के अकेले को पकड़ के खड़े हैं, ठीक है। मैंने अवॉइड किया कि चलो बाहर रश लगा होता है, समटाइम्स हो जाती है किसी के साथ मुंहमारी। मुझे आइडिया नहीं था कि ये बात यहाँ तक चली जाएगी। जो फायरिंग वाला वाकया है, मैं उस दिन व्लॉग कर रहा था, मुझे याद है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था टिकटॉक की अर्निंग की। मैं था स्कीम मोड के पास। अभी मेरा लास्ट काम रह गया था, मुझे फ़ोन आता है घर से सलमान का, भाई घर जाओ जल्दी, घर पे फायरिंग हो गई है। अच्छा, उस दिन जब आप घर नहीं थे तो आप उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे? मैं वो टिकटॉक की जो अर्निंग आती है ना, मैं वो सारी बांट देता हूँ। अच्छा। टिकटॉक मैंने अपने लिए नहीं रखा हुआ, यूट्यूब मेरे लिए इनफ है, ठीक है। तो मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ही करता था। एक लास्ट बंदा रह गया था जिसको मेडिसिन हमने शरकपुर शरीफ कैंसर की मेडिसिन उसको पहुंचानी थी, वो नहीं पहुंचा सका मैं। फोन आया कि घर फायरिंग हो गई, आपका क्या तासुरात क्या थे? खुदा की कसम मैं हिल गया था एक दफ़ा। मैं जिंदगी में पहली बार डरा था। मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई थी, आज से कोई साल पहले मैंने कोई देखा था सिटी पे फायरिंग हुई थी। मैं कोई नहीं था डरा। ऑन द टाइम जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, मैंने अपना वेपन निकाला, लेकिन कहाँ चलता उस टाइम पे, नहीं चलता, गाड़ी भगाती थी, ठीक है। लेकिन डरा नहीं था मैं, उस टाइम में डर गया। घर नहीं हूँ, घर फैमिली मौजूद नया है। घर लिया है, फिर थर्ड कॉल्स अलग चल रही होती हैं, फिर वो सारे सिक्योरिटी। मैं बड़ा ना इजी गोइंग सा बच्चा हूँ, मैं नहीं इतना सीरियस लेता कि यार जो होगा देखी जाएगी, खैर है खैर है खैर है। लेकिन फैमिली के लिए हर इंसान टची होता है, आपको बिल्कुल पता ऐसे ही है। अम्मा घर पे, बाबा घर पे, छोटी बच्ची मेरी खाला की वो घर पे, वो 2 दिन बच्ची सहमी रही है। मेरे दरवाजे पे 8 फायर हुए हैं, शेल मेरे पास हैं, 8 हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, 8 शेल मेरे पास हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप अगर यहाँ पे मौजूद होते मौके पे, क्या तभी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता या इससे कोई संगीन नौयत का हो जाता या वो बाज आए थे, क्या होता? नहीं होना था। आप होते तो फिर आपसे मिलके चले जाते। हाँ, मुझसे लेकिन ये मिलते बड़ी जाते। मैं बाकू में था तब वो लड़े, मैं घर पे नहीं था तब वो लड़े। नहीं, आपको ये बड़ी हसास बात नहीं लगती कि अगर आप होते, वो आपसे मिलके चले जाते, लेकिन उनके साथ वेपन तो लगे होने थे? भाई वेपन ये तो देखना चाहिए कहाँ से आए हैं। बाइक्स वालों के पास, बाइक पे वो आए थे, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पे हूँ ना, मुझे पता है मुझे 3 से 3.5 माह लगे हर चीज प्रूव करने में कि यार मुझे मसला है, मुझे चाहिए वेपन, फिर जाके लाइसेंस मिला। आपको पता है कितना मुश्किल है पाकिस्तान में लाइसेंस मिलना, वेपन का लाइसेंस, उसके बाद कैरी का लाइसेंस कि कैरी करके आप घूम सकते हो, कितना मुश्किल है। तो आपको लगता है कि वो बाइक पे आए होंगे, उनके पास वेपन होगा, 9mm पिस्टल था, उनके पास वो होगा, लाइसेंस होगा। ये जिस सोसाइटी में आप, एक बेहतरीन सोसाइटी है, इसका सिक्योरिटी का इंतजाम है, किस तरह से कोई भी ऐसे मुंह उठा के वेपन लेके भाई आया? पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो इसको 2-3 गांव साथ लगते हैं। हाँ। मैंने कहा हुआ गेट पे कि यार
थोड़ा ना, अगर आपको नजर आ रहा है ना कि 50-60 लोग या कोई 15-16 फैमिलीज आ गई हैं तो इनफ फॉर अ डे मैंने व्लॉग भी साथ करना है, नेक्स्ट डे भेज दिया करो। लेकिन होता फिर क्या है कि वो 7 गांव है ना, एक नाला लगता है साथ, वो वहां से चल फिर के वो डंडी डुंडी मार के ना, डंकी डुंकी मार के वो लोग वहां से आ जाते हैं। और ये लोग तो वैसे ही रेगुलर बेस पे आने वाले हैं, रायवंडी रहशी थे मेरे करीबी। वैसे आपने वैसे इस एंगल पे सोचा कि यार अगर मैं होता, इनके पास वेपन लगा होता, या ये मेरे साथ भी कोई बदतमीजी करते या मुझे कोई यार नुकसान मेरे से तो पहुंचाने की 3-4 बार पहले भी शाउट आउट लेके गए हुए हैं। अब क्या पता कौन दुश्मन कौन सज्जन, नहीं समझ लगती ये चीज़। अच्छा मुझे बताएं कि जहाँ पे आपसे बहुत से लोग आपके चाहने वाले हैं, आपसे बहुत से लोग मोहब्बत करने वाले हैं, वहाँ पे बहुत से आपके नाकदीन हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आई, आपने अपनी वालदा के साथ वीडियो रिकॉर्ड करके बताया कि इस तरह का मामला पेश आया, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कहने लगे कि यार ये कोई स्टंट खेल रहा है, व्यूज़ की गेम है, कोई कैंपेन होगी। आपने तो देख लिया FIR। मैंने FIR देख ली। FIR तो स्टंट नहीं होती ना। अच्छा FIR बड़े दिनों बाद बाहर आई। जब FIR नहीं आ रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वे एंडी FIR होती थी तक साढ़े को आ नहीं जानी थी। नहीं, मैंने बहुत से लोगों को FIR आई डोंट नो कि दिनों बाद बाहर क्यों आई। आपसे मेरा राब्ता हुआ, मैं कराची में था, मैंने आपको क्या कहा? आपने कहा मैं आऊंगा तो इंशाल्लाह इस पे बात मैं कहा मैं आऊंगा तो आप कर लीजिएगा। समा वाला भैया है, उसको FIR दे दी। अच्छा ये क्यों लोगों को लग रहा था कि आप इस तरह की चीज, मतलब क्योंकि स्टंट हो भी सकती है, मतलब कि क्या नाकदीन है, कोई मैं नफरत आपको करते ना हैं, एक क्या चीज मामला क्लियर करता हूँ। यूट्यूब के ऊपर आपने कंटेंट क्रिएट करना है भाई, सिंपल इज दैट। आपने अपनी जो ऑडियंस है ना वो एंटरटेन करनी जो वो है। देखना चाह रही है, जिसको आपने डेली की जो लाइफ है कंटेंट दिखा के उसको इकट्ठा किया, आपने वही दिखाना है ना उसको। हर इंसान की डेली लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप डेली व्लॉगर हो तो आपको हैपनिंग दिखाना है। अब मैं वहां पर क्या दिखाऊं जी? मैंने नाश्ता कर लिया, आज कपड़े धुल रहे हैं, कामवाली ने कामवाली सफाई कर दी, मैंने अपनी गाड़ी साफ की है, मैं पेट्रोल डलवाया, दोस्तों के साथ गया, खाना खाया, जिम की, दैट्स इट। आवाम उससे क्या एंटरटेन होगी? आवाम को क्या लगे उनकी बला से कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा? जो 9 से 5 ड्यूटी करके आया, जो बच्चे देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कोई तो पार्ट ऑफ जो है वो लाफ्टर होगा तो फिर ही वो होगा ना। ठीक है, आपने कुछ ड्रामाटाइज वीडियो की है? आपने कुछ ड्रामाटाइज वीडियो की है? ड्रामाटाइज वीडियो यार कंटेंट क्रिएट करते हैं यार। नहीं कुछ ऐसा जो आपने ड्रामाटाइज किया हो, जैसे कोई स्क्रिप्टेड किया हो, कुछ आपने कुछ वीडियोस की हैं? यार मैं आपको बता देता हूँ, डकी की और मेरी कोलैबोरेशन थी। अच्छा, इतनी बड़ी बात आपके चैनल पे बता रहा हूँ। डकी की और मेरी कोलैबोरेशन थी जस्ट टू एंटरटेन आवर पीपल। ठीक है, मेरे चैनल पे मैंने एंटरटेन किया, उसके चैनल पे उसने एंटरटेन किया। अवाम ने इतना प्यार दिया और हमारी पढ़ी लिखी जाहिल अवाम कुछ इस तरह किया, मुझे नोटिस भेज रही है कि तुमने उसका भाई जो है वो अगवा कर लिया। अच्छा रजब, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। मुझे पहले आप ये बताएं कि आपकी जो नॉर्मली ऑडियंस है, क्योंकि आप अपना ग्राफ तो देखते होंगे, उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो देखते होंगे, नॉर्मली आपकी ऑडियंस कौन सी है, मतलब कि किस एज में फॉलो? मेरी नॉर्मल ऑडियंस है, अल्लाह फॉलो करे, मैरिड लोग ज़्यादा हैं, मतलब अराउंड 24 to 30। 24 to 30, ठीक है। मेरी बच्चों की जो फ्रिक्वेंसी है ना वो थोड़ी सी कम है, लेकिन है वो भी मतलब सही, कम से कम 12-15%। लेकिन जो बच्चों के हवाले से अगर कहा जाए या बच्चों के हवाले से देखा जाए कि अगर एक बच्चा देख रहा है कि आपको अगर वो स्टार के तौर पे देख रहा है या आपको देखना पसंद कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आप जैसा बनना चाह रहा है, वो देखेगा कि आपने किसी को किडनैप किया, उसको नहीं पता कि ये ड्रामाटाइज हो रहा है। हम लोग इतना अर्सा इस फील्ड में रहे कि वीडियो देखते ही पता लग जाता है कि ये ड्रामाटाइज है, स्क्रिप्टेड है, क्या हो रहा है। तो लेकिन आपको कहीं लगता है कि किसी के बच्चे ने घर में कोई इस तरह की हरकत इस वीडियो को भी देख के की हो, इस वजह से भी शायद कुछ ना कुछ? मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये बात गलत हो सकती है, एनी हाउ, किसी एंगल से हो सकती है, लेकिन मैं अपने माँ बाप से जितना प्यार करता हूँ, जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि यार माँ बाप का ये राइट है, इस तरह इनको लेके चलना है। मुझे कम से कम 2000 माँ का मैसेज आया ऐसे हाथ जोड़ के कि हमारे बच्चे सेम उस तरह प्यार करते हैं जिस तरह आप दिखाते हैं, तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग माँ के साथ या बाप के साथ बनाया करें। माँ के साथ बाप के साथ व्लॉग बनाना स्टार्ट करो तो आपके रोस्टर्स निकल आते हैं फैमिली व्लॉगिंग, माएँ दिखा के, बेग में दिखा के पैसे कमा रहे हैं। भाई अपनी ही है ना, हमारी ही तो फैमिली है। चलो खैर, मैं कट गया, मैं दोस्तों के साथ होने लग गया, मैंने पूरा महीना सिर्फ दोस्तों के साथ व्लॉग किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो भी चले हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जिस तरह आपका अपने वालिदैन के साथ बॉन्ड था, क्योंकि बहुत से लोगों का पाकिस्तान में अपने वालिदैन के साथ इस तरह का बॉन्ड नहीं होता, इस तरह की फ्रैंकनेस। हमारे यहाँ पर ना अभी बच्चे थोड़े से मैच्योर एक्स्ट्रा हो गए हैं, अंग्रेजी माहौल यहाँ पर आने लग गया कि 18 साल के हो गए तो माँ बाप अलग, बच्चे अलग। ठीक है, हाँ कुछ स्पेस तो है, वालिदैन से आप खुल के यूनिवर्सिटीज जाके ना बच्चे सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी गए, शाम को 6 बजे यूनिवर्सिटी से आए, आके खाया पिया और सो गए। माँ बाप से संडे के संडे मुलाकात हो रही है, वो बहुत एक गैप आ गया जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत खूबसूरत रिश्ता है माँ बाप का। अच्छा रजब, मुझे बताएं कि शायद मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो ये आपको कह रहे थे कि शायद ये कोई स्टंट हो सकता है, वो शायद इस वजह से भी था कि आप हर चीज़ को व्लॉग के तौर पे लोगों को दिखाते हैं, अपनी डेली लाइफ की हैपनिंग दिखाते हैं, इसका कोई व्लॉग नहीं आ सका।
और उस तरह की कोई, वो मुझे पता है कि क्या वजह है, मैंने जब नीचे गया, मैं चाहूँगा कि वो आप अपने मुंह से खुद बताएं कि इस हैपनिंग की कोई वीडियो या इस पे पूरा कोई ब्लॉग क्यों नहीं आया। मैं आपने उसके बाद अपनी वालदा के साथ बैठ के बनाया कि वालदा कह रही है क्विट कर दें, और फिर आपने मैं भाई था ही नहीं ना मौके पे था ही नहीं। अब मैं क्या करता, अब मैं जब नहीं हूँ तो घर पे कैमरा नहीं चल रहा, सीसीटीवी मेरे दरवाजे के सामने नहीं लगा हुआ, मैंने देखा किसी के भी दरवाजे के बाहर नहीं लगा। यहाँ पर इसकी क्या अलाउ वजह नहीं है? है, अलाउ नहीं है, अपार्टमेंट्स के बाहर सीसीटीवी लगाना अलाउ नहीं है तरफ से, उनका कोई ठीक है। सिक्योरिटी इशू है। वैसे ओवरऑल इसकी वीडियो को पड़ी भी है, अगर आपके पास पड़ी होगी तो हम उसको फायरिंग छोड़ की दें। वीडियो नहीं है, हाँ मेरी बहन के दरवाजे के सामने जब इन्होंने मेरा गार्ड पकड़ा हुआ था, ये वीडियोस बना रहे थे, उसकी सीसीटीवी सारी है, वो मैं आपको दे दूंगा। वो आप दीजिएगा, मैं इस पे लगा दूंगा। जब मैंने वो सीसीटीवी देखी, जब पर्चा हमने करवा दिया, तब मुझे लड़का जो है वो नामजद हुआ। मेरे गार्ड ने, फिर सलमान ने मुझे वीडियोस निकाल के दिखाई कि ये लड़का, और मैं कहा इसको तो मैं 6 बार शाउट आउट दे चुका हूँ। आपने एक लड़के को नामजद किया, एक लड़का नामजद है और 11 लड़के नामालूम है। अभी उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ना अच्छे की उम्मीद है। पंजाब पुलिस आ रही है, काम कर रही है, देख रही है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, बट इंशाल्लाह। हमारे कुछ ज़राए ने कहा कि शायद मुझे नहीं पता अब इसमें कितनी जो है हकीकत मौजूद है, लेकिन आपको पता है ज़राए से खबर आ रही होती है कि कहीं ना कहीं उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है या हो रहा है। इसमें कुछ सदाकत है? पता नहीं, आपकी हंसी को मैं क्या समझूं? नहीं आई डोंट नो, अभी मुझे सीरियसली नहीं पता, लेकिन होगा ज़रूर। अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई, वो फरार है, लेकिन होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। अच्छा, किसी और ने भी इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की या कोई आपको इससे पहले कोई ये थ्रेटनिंग देखिए कॉल आ आपने, रही थी? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मुझे मम्मा ने ना फर्स्ट टाइम मेरी पता नहीं कहाँ पे लड़ाई हुई, मुझे तो पता नहीं क्यों लड़ाइयाँ मेरे दौड़ के आती हैं 9th क्लास से। पता क्या हुआ, मुझे मम्मा ने कहा, जितनी भी मेरी लड़ाई है ना, हर दफा मुझे अम्मा ने कहा कि अब छੱਡ दे, खत्म, नहीं कोई गल नहीं, तेरी गलती। ये फर्स्ट टाइम ऐसा केस था कि मेरी अम्मा इतना डर गई, मुझे उन्होंने कहा पुत्र अब मुंडा निशाने इबरत बनना चाहिए। पता क्यों? इसको देख के, अब आप जैसे मुझे कहा है कि मुझे बच्चे देखते हैं, इसकी वीडियो कितनी वायरल गई, इसको देख के कितनों को शय मिली। मैं आपको अभी लिंक के साथ वीडियो दिखा देता हूँ के बच्चे जो कि वीडियो बना रहे हैं 5-7 इकट्ठे शिवल में, रजब बट ही तेरे घर आ रहे हैं संडे वाले दिन 4 बजे तेन चुकना है, तो रेडी रवि अपने गार्ड रूम का पिस्तौल रेडी रखे, बट बंद रही है कि तू आवेगा चुक लेगा, बताए ना एवं कोई आएगा चुक लेगा। सिर्फ वही ना कि एक बंदे का अब वो शय मिल गई, राइट वे से व्यूज नहीं आ रहे, अगर राइट वे से व्यूज नहीं आ रहे तो इस तरह से बड़े अच्छे व्यूज आ रहे हैं। और यार वो देखा, वो लड़का उसके मिलियन व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, क्या करता है वो जाके वही के गार्ड से लड़ता है, ठीक है, वहां पर फायरिंग लोगों को शय मिल जाएगी, हल्ला मिल जाएगी, वो यही काम शुरू कर देंगे। किसी की मेरे साथ दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपने लाइक कमेंट व्यूज लेने हैं, सही तरह से नहीं आएंगे तो गलत तरह से। और हो सकता है कि आप आ जाए तो आपसे बड़े अच्छे अंदाज में मिले, मुझसे आके हो सकता है कि इसी वजह से आप उसे टेंशन दे के भाई क्यों आके रोज ला रहे हो, मतलब ये भी टेंशन लेने का भी एक तो बात है ना, फिर मैं उनको मिलूंगा, फिर दोस्ती करवा दूंगा। मेरे तो दरवाजे पे आके आप दंगा फसाद करोगे, मैं कह दूंगा यार ना करो भाई, मैं बड़ा आदमी है, समझ रहे, ये चीज है। वो बच्चों को शय मिल रही थी। आपको कोई थ्रेटनिंग कॉल इस हवाले से आप मुझे बता रहे हैं कि आपको इस अली भाई, मैं बाकू में था, वो एयरपोर्ट वाला क्या सीन था? मैं बाकू था, इतना लंबा लेटर आया। अब हम यहाँ पर कहेंगे यार उसको अटेंशन चाहिए होगी, जिसको अटेंशन चाहिए वो नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर या अपनी कोई तस्वीर या अपना कोई इंस्टा हैंडल कुछ तो लगा के जाता, तो वो फिर FIR नहीं दोगे, वो चुकिया जाएगा क्या, फिर वो देखेगा ऐसे क्या, फिर कोई ना कोई चीज सीरियस होगी ना। एडा लंबा लेटर होवे सरकार, वो तो सारा लिखिया होया तू लाहौर ला तेन फैर मार देना। मैं बाकू बैठा हाँ, मैं कोई उत्थे की टेररिज्म फैला रहा था, मैंने समझ ना आवे। फिर यहाँ पर जो 2-4 अपने जानने वाले थे उनको मैंने सेंड किया, फिर उन्होंने सारी सिक्योरिटी जो है वो एयरपोर्ट पे पहले मेरे पहुंचने से पहले भेजी, मैं यहाँ पर आया। उसके अलावा फोन तो छोड़ ही दे, मैंने फोन उठाना छोड़ दिया। जहाँ पे फेम बहुत सी शोहरत जो है पैसा लेके आता है, वहाँ पे बहुत से खतरात लेके आता है, वो अब आप महसूस तो कर रहे हो, आपके सामने है, घर के दरवाजे पे। कैसे इसको मैनेज करते हैं? मतलब कि आप इंसान जो मर्जी कर रहा हो, जब अपनी वालिदा को देखता है, बाप को देखता है। ये सेकंड टाइम हुआ जब मेरी हद तक हुआ था ना, गाड़ी पे जब फायर हुआ था, मैंने वो पूरा कम से कम 8-9 महीने बताया नहीं था। जैद जो है मेरा भाई है, उसके पॉडकास्ट में मैंने फर्स्ट टाइम बताया था मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई थी, और तब मेरी माँ को पता लगा था, तब नहीं था मैं डरा क्योंकि मेरी फैमिली इंक्लूड नहीं थी। इस बार मेरे दरवाजे पे हुआ, मेरी माँ हरास हो गई, बच्ची छोटी हरास हो गई, मेरे बूढ़ा बाप है मेरा हरास हो गए, मुझे गाड़ी की चाबी नहीं दे रहे, मुझे घर से निकलने नहीं दे रहे, बताएं मैं काम कैसे करूँगा घर बैठ के। वाकई आपको ब्लॉगिंग छुड़वाने लगे थे या वो? नहीं, खुदा की कसम भाई, जिसका अकेला बेटा हो, बताएं, नहीं जिन्हें पैसे चंगे कमा लेते हो। मैं हूँ व्लॉगिंग छड़ दवा ना, मेरा जिम भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इससे पहले की जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, 14 Pro Max मेरे हाथ में था, मैं कोई लल्ली का। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद यूट्यूब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी फर्स्ट अर्निंग आई थी ना, मैं थोड़ा सा ना दूरअंदेश बंदा हूँ, मैंने उस फर्स्ट अर्निंग के व्लॉग में कहा था कि सारे वेख लवो, मैं हूँ व्लॉगिंग स्टार्ट की है, होंडा सिटी 40 लाख दी मेरे थल्ले पे, ते 3-3.5-4 लाख रुपए 14 Pro Max मेरे कोल है। कल नूं ऐ ना कहना कि मैं साइकिल ते आया था यूट्यूब ते मैं ਜਿਹੜੀਆਂ रेंज रोवर ले ली, ऐ नहीं हुण गल होनी चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाता पीता था पहले भी, क्योंकि मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ,
क्योंकि आपसे ये पूछ इसलिए रहा हूँ कि बहुत से यूट्यूबर्स ने किया कि हम यूट्यूब छोड़ के जा रहे हैं, अगले दिन जी कैसा लगा। नहीं आपका तो जेन्युइन भाई मेरे लिए आसान नहीं है ये छोड़ना। मैं नहीं किसी माड़ी मोटी गल तो नहीं छड़ांगा। 34 लाख सब्सक्राइबर 1.5 साल में इकट्ठे जिस तरह मैंने किया, मैं जानता हूँ मेरा इतना गोल मटोल मुंह था, सारा अंदर हो गया, आंखों में खड्डे आ गए, सारी रात जाके एडिटिंग खुद की है मैंने। अब एडिटर रख दिया अलग बात है, ठीक है। तो ये है, तो वालदा ने कहा कि छोड़ दें, कुछ नहीं माँ मेरी उस टाइम पे जरा हीट ऑफ द मोमेंट इस तरह का बन गया वो फुल के नहीं निकाल लूँ, कोई तेरी गड्डी से फायर करते हुए तनु, मेरी कौन सा गाड़ी बुलेट प्रूफ है, गाड़ी में वेपन है लेकिन ऑन द टाइम निकलता नहीं है। फर्स्ट टाइम मतलब उनके सामने ये इंसिडेंट हुआ ना, गाड़ी पे फायर उन्होंने तो नहीं देखा, तो मैंने उस टाइम पे फॉर द टाइम कह दिया कि हाँ ठीक है। फिर मैं हूँ छड़ना वहाँ, मैं चंगे भले पैसे कमा रहा हूँ वहाँ, इतना आवाम प्यार करती है, आवाम तरसती है, इतने बड़े कमा लेने। ओए होए मैंने बताया बड़ी दफा चैनल एनए के कमा लेने के आज भी छाड़ दो। मैंने भी आपको पहले भी कहा कि मैं आज यूट्यूब छोड़ दूं, ये बात डकी ने भी कही हुई है, लेकिन ये कि मैं आज यूट्यूब छोड़ दूं, मेरा जिम चल रहा है, वो चल रहा है, मैंने इतना को जोड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठ के खा सकता। अच्छा रजब, हर शख्स की जिंदगी में ना एक कमजोर मोमेंट आता है, लम्हा आता है। किसको देख के कोई ऐसा कमजोर लम्हा जिसमें आपने कहा कि यार ये मैं किस जगह ला के अपनी फैमिली को फंसा दिया, कोई ऐसा कमजोर लम्हा आप आए हो, वालदा की आंखों में आंसू, कोई ऐसा लम्हा हुआ? वही हुआ था जब मेरी माँ ने अपना घर छोड़ के हम किराए पे आए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। वो रियलाइज मुझे अब हुआ, उस टाइम पे मुझे रियलाइज नहीं था होता। उस टाइम पे सिर्फ मैं ही ठीक था, अकेले कुल था मैं, ठीक है। क्या था, मैं 9th क्लास में था, फर्स्ट मतलब वो रिपोर्ट मेरे पे हुई, ठीक है। सर के घर के अंदर लड़े थे हम, मतलब तौबा नौज़ुबिल्लाह, बड़ी गलत बात है, बच्चा जितने मुझे देखे ना ये काम नहीं करना चाहिए। FIR हुई, मेरी माँ का अपना मतलब महल जैसा घर था वो फिरोजपुर रोड पे। मेरी माँ ने सिर्फ मेरे लिए वो घर छोड़ा और किराए पे आके हम रहे, मुझे तब वो रियलाइज नहीं हुआ। अब जब से होश संभाली है अब रियलाइज होता है कि मैंने दुख दिया था अपनी माँ को। इस मोमेंट में भी कोई ऐसा कोई इमोशनल सीन हुए कि आप आए, वालदा रो रही हो, वो मैं अंदर आया हूँ तो बड़े हथों नाल मैं कहा हो की गया, कोई गल नहीं, खैर है, ठीक है। मैंने उनको बड़ा कोशिश की है, लेकिन वो फिर आपको पता है बेटा एक हो बेटे 10 हो, माँ को अजीजी है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा जी बस छड़ दे, बथेरे पैसे ने सारा कुछ ले लिया, घर ले लिया बड़ा, ये वाला अब तो मेरा घर में और 10-12 दिन का मेहमान हूँ यहाँ पे, घर बड़ा ले लिया, मतलब 11 मरले का घर है, मैं कल्ला रहने वाला हूँ। कुछ लोग कह रहे कि हुन शायद है ना लोगों उस तरह मिलना नहीं चाह रहा थे ता इन्हें क्या कि हुन मेरे घर के बाहर नहीं आना। मैं पागल हाँ भाई, मैं आपने अगर व्लॉग को एक आधा देखा हो ना तो मैं आपको बताऊं, नहीं मैंने आपकी कि मैं 3.5 या 4 मिलियन की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ टिकटॉक से कमा के, लाइव बैठ के सारा दिन व्लॉग, रात को मैं 2-2.5 घंटे लाइव बैठता हूँ और जो चीका मार कर जियो शेर दिया बचा कर करके मैं कुछ 40 लाख रुपया महीने का वंडना हुआ सिर्फ, ठीक है। तो मैंने की लोड़ है मैं किसी से ना मिलनी, मुझे मिलने वाले कम आते हैं, मेरे पास मिलने वाले कम होंगे, तस्वीरों वाले कम होंगे, वो मैं कहीं मीटअप करूंगा तो वहां पर होंगे। मेरे पास जो है ना वो मदद के लिए बहुत आते हैं, उनको लगता है ये कुछ ना कुछ कर देगा, और मैंने खाली किसी को नहीं मोड़ा, जितना हो सकता है। कोई लाख मांग रहा ना 20,000 दे सकूंगा मैं दे के भेजा। अच्छा रजब, आपका निकाह भी हुआ है, अनकरीब आपकी शादी होने वाली है, उधर से क्या रिएक्शन आया? क्योंकि जो खवातीन होती हैं वो बड़ा डर जाती हैं, और मेरा ख्याल है उसी रात आपका एक व्लॉग लगा था जिसमें आपकी शायद कुछ सुलह करवाई जा रही थी, कोई इसी तरह का। नहीं व्लॉग वो उससे 1-2 दिन पहले का था, और लास्ट व्लॉग वही लगा हुआ था। ऑब्वियस बात है भाई, परेशानी होती है वहां पर भी, माँ जी को भी परेशानी हुई थी, वालिद साहब तो उनके हैं नहीं, इंतकाल हो चुका हुआ उनका, अकेली के लिए बेटी वो भी घर की। तो वहां से कोई हुई आपकी डांट डपट की क्या? नहीं डांट डपट वाला सीन ही की हो गया, खैर। अच्छा, डांट डपट वाला नहीं सीन है, लेकिन ये है कि हाँ परेशान थे, क्या बताया परेशान थे और अम्मा के साथ थे। हैं क्या बताया कि कैमरे के सामने ऐसे ही कहना? नहीं मुझे मैं बटांगा बाला की हो गया अली भाई। अच्छा देखो पुठियां गल्लां पुठियां शैवाना दो एक्सपीरियंस नाल दस रहे हैं भाई। अच्छा जी चलो अल्लाह खैर करेगा, टाइम नहीं है। मतलब कि वो भी अम्मा के साथ थे कि आप ये बंद कर दें बस, ठीक है। कब वो तो पहले वो है ही नहीं किसी सोशल मीडिया पे, किसी सोशल मीडिया पे नहीं है, स्नैपचैट रखा है वो भी मेरे दिन माड़ी मोटी नजर रखना से, ठीक है ना, और कोई सोशल मीडिया नहीं है। वो कहती बस ठीक है बथेरे पैसे हमारे लिए काफी। भाभी आप इनसिक्योर होती हैं इस हवाले से कि यार ये क्या कुरियां मुंडे आगे पीछे तो ये? नहीं वो बहुत चिल है। रजब की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि उस वक्त ये घर पे मौजूद थी और फैमिली जो है इस तरह के मामलात पे बहुत ज़्यादा जो है परेशान हुई थी, इमोशनल हुई थी है। तो इनकी वालदा से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जीते रहे, सलामत रहे बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हो गया, क्या मामलात हुए? और मतलब कि आप तो घर पे मौजूद थी? मैं घर पे नहीं थी, मैं अभी आई हूँ शादी से, बाहर ही उतरी तो ये 12-13 लड़के थे, इन्होंने ना वहीद को घेरा हुआ था। मैं गाड़ी से उतरी, मैंने इसको जाके सबको ना कोशिश की मैं आऊँ, मेरी बात सुनो, बोले क्यों शोर करते हो, उसकी ड्यूटी है, उसको करने दो, तुम लोग ऐसे अपने लेवल पे आके बात किया करो, वो मुलाजिम है, उसका काम है आप लोगों को रोकना, उसकी ड्यूटी है, आप ऐसे ना करो। तो कहता नहीं अम्मा हम तो उनसे माफ़ी मांगते, इससे माफ़ी मांगने से हमें धक्के दिए। मैंने कहा चलो दफ़ा को तुम बताओ तुम्हारे चैनल का नाम क्या, मैं तुम्हें शॉर्ट आउट देती हूँ, तुम जाओ। मैंने ये इसलिए जल्दी जल्दी किया कि ये चला जाए, ऐसे बात ना बढ़े। अब मुझे वल्लाह बिल्कुल नहीं पता कि इनके पास वो रिवॉल्वर वगैरह है नहीं है, मुझे क्या पता, मैं सादी सी औरत हूँ,
ये काम भी मेरे लिए नए हैं, साल डेढ़ से मैंने देखे, बिल्कुल मुझे नहीं पता था। मैं शॉर्ट आउट देख के अच्छे तरीके से प्यार से उन लोगों को अलविदा करके मैं ऊपर अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो पीछे से मुझे आवाज़ आई है इसकी गोलियों की। और आपको तो पता भी नहीं लगा होगा कि बेटे, किस पे चलाई है, हवाई फायर किया, क्या किया? आप यकीन करो, कसम खुदा की मेरी जान देखो, मैं बहुत दूर रहती, मुझे तो पुलिस और सिपाही से डर लगता है। इन लोगों से मैं बड़ी दूर रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी नीट, बड़ी अच्छी थी। ये तो 1.5 साल से इस तरह के मैंने कहा, मैंने आवाज़ सुनी गोली की तो मेरी तो जान निकली लपक। ये क्या, क्योंकि देखो वहीद भी मेरा बेटा है, सलमान भी मेरा बेटा, और 3-4 लड़के नीचे खड़े वो भी मेरे बच्चे हैं। अल्लाह ना करे किसी को लग जाए। और आपको ऊपर तो पता भी नहीं ना कि नीचे हुआ मुझे क्या तो पता ही नहीं, मैं तो यहाँ पे आई हूँ तो मैं डर गई क्योंकि मैं तो अभी इन सबको प्यार से शॉर्ट आउट दे के ऊपर आई हूँ कि बेटे जाओ काम तक मेहनत करो। रजब को किसने, आपने फोन किया, किसने फिर जब मामला बढ़ा, जब मैंने नीचे देखा तो जो बच्चे खड़े थे उन्होंने भाग के वो इस कोने में आके उन्होंने ना गोलियां चलाई हैं। तो वहीद और वो बच्चे थे नीचे, उन्होंने जाके वो क्या कहते खोल उठाए, शेल्स तब तो मुझे ये होश ही नहीं रही कि मैं रजब अली को तो फोन करूं। वहीद कहाँ, अम्मा मैं ठीक हूँ। दूसरा मोटा लड़का होता वो भी वहीद के साथ, अम्मा मैं भी ठीक हूँ, सारे मेरे बच्चे ठीक थे। मैंने सबको पहले पूछा कहाँ हो तुम लोग, ठीक हो? कहते अम्मा हम ठीक है। फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं रजब अली को तो कॉल करूँ, रजब अली तू किधर है? फिर मैंने इसको कॉल की कि रजब अली आ जाओ, क्योंकि मेरे ये वहम में भी नहीं था कि मैं इतने अच्छे प्यारे तरीके से माँ बन के इन लोगों को शॉर्ट आउट दे के आई हूँ। मैंने रफा दफा किया सब कुछ कि ना पीछे पड़ा करो, उसकी जॉब है। तो फिर तो ये कोई तुक नहीं बनता ना बेटे। देखो ना, अल्लाह का शुक्र कि मेरे सारे बच्चे बच गए। मेरे लिए तुम भी रजब अली हो, मेरे लिए सलमान भी रजब अली, मेरे लिए मेरा गार्ड रजब अली। मैं साथ बिठा के खाना खाती हूँ उनको, मेरी आदत नहीं है ये कि रजब अली में और उनको मैं फ़र्क डालूँ, मैं नहीं करती हूँ। तो आप परेशान तो हो गई होंगी कि यार ये आपकी ये सोच से चाहने वाले ज्यादा हैं, अब ये वेपन लेके आने लग गए हैं। आपकी सोच से ज्यादा, क्योंकि मैं तो सारा दिन, मैं रजबी से भी ज्यादा मैं नीचे को, रजबी घर होता है तो जाता है, नहीं होता तो मैं जाती हूँ नीचे, सबको मिल के आती हूँ। मुझे क्या पता वो मुझे यूं यहाँ रख देता। मैं तो वैसे ही बुजुर्ग बंदा हूँ, मेरा तो 1 सेकंड नहीं लगना था। और मेरे वहमो गुमान में नहीं कि इन सब जिनको मैं शॉर्ट आउट दे रही हूँ, इन सबकी जेबों में ये पड़े हुए हैं पिस्तौल। अभी फिर क्या मना किया कि छोड़ नहीं, दें? फिर मैंने कसम से बेटे, मेरा ना ये नहीं कि मैं इंटरव्यू, मैंने कसम से दिल से कहा था कि रजब अली मुझे तेरे से बढ़ के कुछ नहीं। मैं खुद माशाल्लाह, मैं खुद माशाल्लाह खाते पीते बाप की बेटी, मुझे पैसे की कमी नहीं थी ना, अल्लाह पाक ने कभी दी है मुझे। ये इसका शौक, और मुझे अच्छा लगता है कि इस एज में बच्चा रात को जाके पैसे कमा के बेटियों की शादी के लिए देता है, डॉक्टर को दवाई के लिए देता है। ये मेरे लिए फख्र की बात है। इसमें मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक इस एज में बच्चे को तुमने इतना शऊर दिया। तो ये बच्चे को मैं कैसे रोकती? मैंने उस दिन सख्ती से कहा कि जब अली जा व्लॉगिंग छोड़ दे या फिर तू इनको मिलना छोड़ दे, क्योंकि मैं सारी माओ की कहानियाँ सुनती, फिर खुदा की कसम जैन में बैठ के अल्लाह पाक से कहती कि पाप परवरदिगार तू सबकी मदद खुद करने वाला, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं, पर तू सबकी दुआएं मैं ऐसे अल्लाह के सुपुर्द करती थी। दुआएं उम्रे पे भी जाके, ज़ियारतों पे जाके कि अल्लाह पाक इन सबकी तू मदद कर दे। और बच्चे पे खुशी इस चीज़ की थी कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है। फिर मैंने इसको मना किया, मैंने कहा जब अली छोड़ दे बेटे, तो दोनों काम छोड़ दे। फिर कैसे, अभी कर तो रहे हैं, फिर ये कैसे इन्होंने मनाया, क्या किया कि अब बगैर पूछे कर रहे हैं? इसने फिर सैयद ने वो सब ने कहा कि अम्मा इतना अच्छा काम कर तो रहा है भाई, एक और काम। मामू का फ़ोन करवाया, मामू की बात नहीं टालती, इनसे 1 साल छोटे हैं। मामू का फ़ोन, चाचू को घर पे, वालदा को कुछ मनवाना हो तो मामू, हाँ जी, मामू जिंदाबाद। ताया अबू को मैं घर पे लेके आया, रात सर यहाँ पर 3 घंटे का मजमा लगा। उन सब ने फिर फाइनल किया कि तुम मिलाना छोड़, इसलिए अब कुछ 4-5 दिन हो गए मेरे घर के पास रश नहीं होता। अदरवाइज सुबह गुड मॉर्निंग मेरी 40-50 बंदों के साथ की होती है। अभी वो क्या पकड़ा गया है, ये क्या, आप माँ के दिल में तो खदशात रहते हैं कि ये एक आ सकता है, किसी और को भी दिमाग खराब हो सकता है। कही थी कि जब भाई थोड़ा बेटे इतना ज़रूर करो, ये मैंने इसको कहा, इतना करो कि आज मेरे घर पे अल्लाह पाक ने करम किया, बचत हो गई, कहीं और ना करे। इसको इतनी इस्लाह इसकी होनी चाहिए, इतनी इसको सजा दो, इसको इतनी इस्लाह इसकी हो जाए कि मैंने ये काम दोबारा नहीं करना। हाँ, इससे ज़्यादा मैंने इसको कुछ नहीं। फिर मामू ने कहा कि यार इतने अच्छे काम कर रहा है बड़ साहब, ना रोको उसको, करने दो, हाँ मिलना मिलाना काम कर दो। 2-4 मेरे और बच्चे हैं जो इनकी बात में काम ही है, उन्होंने भी कहा हाँ कि अम्मा नहीं आप इसको व्लॉगिंग करने दे, जो ये काम करता करे, किसी कायदे कानून के साथ कुछ और कर लो, मीटिंग कर ली, जिसको जो जो चाहिए उसके घर तक पहुंचाओ, इस तरह कट्ठे। अच्छा वो बालों को यूं, उसके बड़े बड़े बाल थे, बालों को यूं करता हो, इसको वही तो गुस्सा चढ़ा के ना, पता क्या करते, वही तो गुस्सा चढ़ा देते हैं, फिर जब वही हाइपर हो जाता है सही, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर जाके अपलोड कर देते हैं। जाहिर बात है, कोई जिस तरह की कोई हरकत करेगा उसी तरह की चीज वायरल होगी ना। आप जो करते हैं प्रोग्राम, आपको तो आइडिया है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। वो जब आप दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा दिखाते हो ना, वो आवाम ज़्यादा शौक से
देखती है, हाँ, उसके और मिलियन फिर मिलियन व्यूज आने उस लग गए। दंगे फसाद के साथ जब लिख के लगाना कि रजब के रजब के बाहर गार्ड को फलाना पकड़ लिया, इतना। रजब के गार्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट, बस फिर कम चल सारा रहा दिन वो पानी पर तो ऊपर नीचे फिरता ही रहता, इतनी सी जान है बेचारे की। उसको पहले हाइपर करते हैं, जब वो सही गुस्से में आ जाता है फिर ये वीडियो बना के लगाते हैं। ये तो गलत बात है ना, किसी का फायदा उठाना। चले ठीक है, काम चल रहा था, लगाई जाती है, कोई बात नहीं, लोग मैंने हर कुछ नहीं शख्स कहना। व्यूज के लिए करता है। आपने कभी व्यूज के लिए कोई सबसे जो अच्छी हरकत की हो, कोई आपको याद हो? जो व्यूज आपने के लिए? सबसे अच्छी हरकत, मतलब जब इंसान नया नया आता है कुछ ना कुछ करता है कि यार की व्यूज नहीं पै रहे, व्यूज के लिए कोई अच्छी हरकत यार मुझे ना व्यूज बड़े पड़ते थे जब मैं अम्मा से चित्र खाता था। अच्छा, तो मुझे पढ़ने 4, मैंने 40 खा लेने करने अच्छा, कि व्यूज ज्यादा आते अच्छा, हैं सही। स्टार्ट में। लेकिन फिर बात आपके वही, लिए वो जो कहावत है कि मां दियां जुतियां जड़ियां ना वो पागला देंदी ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ जनवन हमने वाकई कहीं नहीं जो ने किसी से सपोर्ट ये हमें वो सब्सक्राइब ये हमने कभी नहीं किया। पूरा काम वो नहीं किया घर में ही रहे हैं कि और किसी से मजे शाउट आउट या फिर कोई अपना ही कोई ਨਹੀਂ स्टंट ਤੁਹਾਡੇ चलाता ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕੱਢ मनु ਕੱਢ ਦਿਓ कोई ਕੱਢ हम ਦਿਓ। लोगों ने यही किया। मैं मुझे देनदार स्मार्ट सरकार है, और यार 1.5 साल तो मुझे हुआ है, मेरा क्या निकालना है, मेरा पता नहीं क्या क्या नहीं इन्होंने बना दिया, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। मुझे छोड़ बातें तो 1.5 साल तो हुआ है, 0 फॉलोइंग है, ना इंस्टा पे ना टिकटॉक पे ना यूट्यूब तो पे। मैंने सोचा था कि इतना लेट आ गया रजब जो है नहीं। टक्की के लेवल पे आ जाएगा या इतनी व्यूअरशिप नहीं प्लान नहीं था, मुझे नहीं आइडिया नहीं था। जब मेरा 100K हुआ ना, मैं कहा यार ये बस 1 मिलियन होते पहली बार वक्त वालदा को कैसे कैमरे पे ये लेके आए? नालायक है, इसको ना ये पैकेज तक करना नहीं आता था। ये इसका पेड वो बिल आता था इसके फोन का, जिम थी हमारी, इसको पैकेज करना गजल सिखाती थी, इसको कुछ नहीं आता था ये मतलब कि चीजों आपको का। सबसे ज्यादा हेल्प किसने की? टेक्नोलॉजी से बहुत आउट हूँ। मेरी बहन बहुत मेरे साथ रही उसने है, इसको फिर उसके अलावा मेरी बहन की दोस्त है आमना, चैनल मुझे उन्होंने बना के दिया, मुझे चैनल बनाना भी नहीं इसको आता। कुछ नहीं आता अच्छा था। मुझे बताएं कि पहली बार अपनी वालदा को कैसे वीडियो में लेके आए? क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव थी, डे 1 से मेरे साथ थी। मम्मा मेरी, मेरे पापा मेरे बोलते कम है लेकिन होते साथ हैं, कभी मना नहीं किया लेकिन किसी यार चीज़ जिस तरह की सोसाइटी में रहते होते हैं एक प्रेशर तो होता है कि यार मैं आज अपनी फैमिली के साथ करूंगा, कल मैंने साजा मिलेगा माजा मिलेगा। से। भाई खुदा दी कसम मनु किसी से पार ही नहीं सी आया। मेरी ननियाल साइड, ददयाल साइड, कोई यार बेली मोहल्ले ये वो किसी ने नहीं कहा। मेरे 3 दोस्त हैं 4, वो मेरे साथ है डे 1 से, ये ठीक बड़ा है किस्मत वाला है, इसको किसी ने नहीं रोका। हम लोग शुरू से ही हाँ ठीक है। फिर मैं फ्रेंड्स हैं 4, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और सरगेले दे रजे ने, सरगेले दे रजे होना मतलब कि खाते पीते घर दे ने, उनमें से मैं ही डाउन था बस, ठीक है। तो मुझे वो कोई नेगेटिव वाइब इतनी खास मिली नहीं थी, शायद इसलिए मैं कोई 1.5 साल के अंदर जो है ना वो एक अच्छा माइलस्टोन अचीव कर गया। अच्छा आप लास्ट कोई पैगाम देना चाहें? मैं बेटे पैगाम एज अ माँ से यही कहना चाहती हूँ कि जो माँ की गोद है ना बेटे, उसकी सिखाई चीज़ें कब्र तक जाती हैं। माँ जब गोद में लेती है ना, खाली दूध ही नहीं पिलाती, वो उसको सिखाती भी है। देखो अगर आप बच्चे के अंदर एक इंसान, बेहतरीन इंसानियत डाल देते हो ना, कसम से डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो मर्जी बन जाए वो बड़ा होके, जो माँ ने जो उस माँ ने उस वक्त बच्चे में इंसानियत डाल देनी है ना, वो ताकि क़यामत उसके अंदर रहनी है। आप तनकीद मेरी देखती हैं रजब पे? कभी अगर तनकीद हो वो भी देखती हैं क्या? देखती हूँ और टिकटॉक पे देखती वही हैं। वो ज़्यादा देखती अच्छा मेरी वीडियो को आएगी ना लिपसिंग वाली जो मैंने लगाई होगी वो ऊपर कर देंगी। कोई आएगा कहेगा रज्जब भट्ट ने आज ये कर दिया, और रज्जब भट्ट ने और रोक के देखेगी है की कह रहे, फिर वो कमेंट भी पड़ेगी। एहतियात बहुत जरूरी हाँ, है बहुत हर शख्स जरूरी के है, लिए, और बहुत खासतौर पे जरूरी जब आपके पास शोहरत आ जाए तो बिल्कुल। उस टाइम एहतियात ज्यादा जरूरी है। लास्ट में रजब आप थोड़ा सा बता दें कि आप ये क्यों हंस रहे थे जब भी मैं आपसे पूछा? आप क्यों? मैं तो आपको हंसता देख रहा हूँ। मैं तो आपको देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा। ये कोई सरप्राइज तो नहीं है? कोई कादा पकड़ा गया हुआ है? surprise मुझे लग रहा है पकड़ा गया। नहीं पकड़ा नहीं गया यार। आप मुतलका थाने से जाके पूछ लें पकड़ा गया तो उनके पास ये ही होगा। वही लड़का जिसके बड़े बड़े बाल हैं? हाँ वही बालों को यूं लड़का बाल मैंने आपको खुद दिखाया भाई। इख्तिताम पे अगर कोई जो अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? मेरा चाहने वालों को तो पैगाम सबको मिलता ही रहता है व्लॉग के अंदर। जो नहीं चाहते ना उनको भी पैगाम है कि यार अगर नहीं चाहते किसी को तो उसकी लाइफ से निकल जाओ, किसी के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करो। आप किसी को तंग करोगे वो आपको तंग करेगा, दोनों अपनी लाइफ जो है ना वो अजीरन करेंगे, ठीक है। अब वो जो बेचारा भाग रहा है कहाँ पर फरार है, पकड़ा तो जाएगा ही, ठीक है। फैमिली वाले डिस्टर्ब हुए हैं। आपको कुछ पता है? आपको कुछ पता तो इस नहीं? मामले में कसम से नहीं, मुझे बताता नहीं है। मेरे काम में अच्छा पता क्या बात है, वो गलत है। ना अपनी लाइफ खराब करो ना किसी की करो, जियो और जीने दो। मैं कमा रहा हूँ, अपने लिए कमा रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनको साथ लेके चल रहा हूँ। अगर मैंने अपना चैनल चलाया हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 चैनल मैंने मोनेटाइज भी करवाया हुआ, ठीक है। मैंने आपको टिकटॉक बैठे मना किया था तो आपने मुझे क्या कहा था, मामा मैं अपनी फैमिली को, फिर मैंने कहा हाँ फिर करूँ। टिकटॉक लाइव से मुझे मम्मा ने मना किया वो था, मैंने यूट्यूब से मना नहीं था किया। बहुत टिकटॉक वहाँ लाइव पे पे ना वो अजीबोगरीब audience, गाली पता गलौज नहीं। बहुत है, फिर लड़कियां बहुत ज्यादा वो है ना। तो अम्मा ने टिकटॉक लाइव से मना किया था। मैंने बताया मैं कहा जी 1 रुपया भी मेरे वो पास आपका दोस्त उधर बैठ के कबूतर शबूतर दिखा रहा है। अगर वो इंटरटेनिंग पर्सन है। अच्छा वो भी बताऊं आपको, प्लाजों के प्लाजे हैं उनके ठोकर पे जो अली हॉस्पिटल आपको पता होगा जहाँ पर पुलिस नाका लगा खड़ी, तो उसका है। इधर डोगर मार्केट उसकी है। वो पैसों के लिए नहीं बैठा हुआ, मैंने आरे लगाए हुए हैं और मैं कहा आरे लगो
सारी जिंदगी बैग किराए खाते थे, बस ठीक है ना। इससे मैंने मना किया था कि ये ना करिए, मुझे फिर पसंद मैंने बताया, मैं कहा जी मेरे ऊपर 1 रुपया भी हराम है टिकटॉक की अर्निंग का, मेरे लिए यूट्यूब इनफ है। हाँ, मैंने यहाँ से किया कि मेरे पास जो मदद के लिए आती है ना, बच्चियों की शादियां हैं, इस मंथ 8 बच्चियों को जहेज भेजा, जितना का भेज सकता था। एक बच्चे की शादी दी है, रोटी दी है, जिस दिन रोटी थी, रोटी बन रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे, ऑन द टाइम जाके पहुंचाया वहां पर सारा कुछ, व्लॉग लगाया कि लेकिन लोगों को लोग यकीन तो भी हो। बताते हैं कि आप बहरहाल गड़बड़ करते रहे हैं इस हवाले से। वो एक मदरसे वाली वीडियो हमने देखी थी, उसमें हम इंशाल्लाह अच्छा, वीडियो करेंगे आपसे भी। मेरे ते 1.5 लाख का इल्जाम लाया, मैं 100-200 करोड़ का इल्जाम लाओ तो मैं मन्ना भी। चलें, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। रजब भट्ट के घर मौजूद थे, उनकी वालदा भी मौजूद थी हमारे साथ। हमने जैब कुआ पे जाके जो ऐनी शाहिदीन थे उनसे भी बातचीत की और रजब भट्ट से इस पूरे वाक़े के हवाले से जाना। बता रहे हैं कि बहुत से लोग थ्रेट करते हैं, थ्रेटनिंग कॉल भी करते हैं और शायद ये कॉल शायद अटेंशन लेने के लिए की जाती है। अब ये शख्स जो आया था, बता रहे हैं कि अगर ये जैसे इसकी वीडियोस वायरल हुई, अब इसको देख के बहुत से लोगों ने आके ये काम शुरू कर देना था कि रजब या किसी भी आप ऐसी शख्सियत जिसको 4 लोग जानते हैं या उसको पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसके घर के बाहर जाके आप मैस क्रिएट करेंगे, आपको व्यूज आ जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं देखते कि अगले की भी एक पर्सनल लाइफ है। कैमरा बंद होने के बाद उसने अपने फैमिली के साथ सारा दिन गुजारना है, इमोशंस होते हैं, बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। और अगर आप किसी के घर के बाहर जाके इस तरह का मैस क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज, तो मेरा ख्याल है ये बहुत घटिया बात हो सकती है। देखिए, अगर ये आज मतलब कि इसने भी सिफर से स्टार्ट किया होगा, आज अगर ये अच्छे व्यूज ले रहा है, अच्छे जो है पैसे कमा रहा है, आप भी कोशिश करें, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी भी चीज़ें चल पड़ेंगी। कोशिश करें कंटेंट अच्छा करें। इनके कंटेंट के हवाले से जो मेरे थोड़े से कंसर्न थे वो मैंने सामने रखे, उस हवाले से इन्होंने भी अपने जो पॉइंट से बताए, लेकिन शायद मैंने इनको एक और एंगल दिया जहाँ पे जाके उन्होंने कहा हाँ ये आप थोड़ा सा बात ठीक कह रहे हैं, वो बच्चे वाली बात, वो बच्चे वाली बात जो की है ना, तो फैमिली नहीं, आपने बिल्कुल बात ठीक है। एंटरटेनमेंट जो था वो हमारा था मकसद। लेकिन आप मुझे बात बताएं, अगर एक छोटा बच्चा देख रहा है तो उसके लिए आपने जब वो चीज देखी, मुझे पता लग गया कि ड्रामा लगा था कि यार वो रियल चल रही है।